साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी उत्तराखंड राज्य से है। यहाँ पर एक 17 साल की लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के बाद 19 लड़कों को एड्स हो गया। एक लड़की है जिसकी उम्र 17 साल है, उससे 19 लड़के, जो अभी तक रिकॉर्ड में है कि 19 लड़कों को एड्स हो गया। और यही 19 लड़कों की वजह से 48 लोगों को एड्स हो गया साथियों। 48, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चियां भी हैं। सोचिए, जो है एक आदमी, एक महिला, एक लड़की, जो अभी जो कहते हैं ना हमारे कानून में है कि 17 साल की है, नाबालिग है, 18 साल के ऊपर होंगे तो बालिग होंगे। इस 17 साल की नाबालिग लड़की की वजह से पूरे गांव में मातम छा गया है। मातम साथियों, पूरा गांव एड्स की चपेट में आ गया है। इस कहानी से हमको आपको सतर्क, सावधान, होशियार भी हो जाना चाहिए। जो बहुत से लोग हैं ना, कहीं किसी के पीछे दौड़ के चले जाते हैं, फाट पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके अंदर क्या बीमारी है, तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है। कुछ नहीं सोचते, बस 2 मिनट की सुख सुविधा के लिए आजीवन, जीवन भर रोना पड़ेगा इन लोगों को। साथियों, ये एड्स ऐसी बीमारी है, कितना भी इलाज करा लो, रहेगा जरूर जो है। और जीवन भर आपको, जब तक आप जीवित रहोगे, तिल तिल के मरना होगा। हर दिन आपको मरना होगा। ये आपको चारपाई से उठने नहीं देगी। आपको बुखार, सिर दर्द और चक्कर आने, घबराहट होने, अलसीपना आपको छाया रहेगा। साथियों, भगवान करें कि ऐसी विकट बीमारी, ऐसी असहनीय बीमारी भगवान किसी को ना दें। लेकिन एक लड़की की वजह से पूरे 48 लोगों को एड्स हो गया, एक ही गांव के लोगों को, जिसमें से 19 लोगों की तो पुष्टि हो गई है। जो 48 लोग बताए जा रहे हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। साथियों, अब मैं कहानी के ऊपर ले चलता हूं। ये कहानी को सुनाता हूं आपको, कहां की घटना है, कैसे हुई है। साथियों, ये घटना उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामनगर कस्बा की ये घटना है। रामनगर गांव कस्बा जो होगा, वहां की ये घटना है। साथियों, एक सरकारी हॉस्पिटल रामनगर कस्बे में है। उस सरकारी हॉस्पिटल में 2 सगे दोस्त, मतलब एक ही उम्र वाले, हमजोली, जाते हैं उस हॉस्पिटल में। कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमको बहुत बुखार हुआ है और हमारा हरदम सिर दर्द करता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, हमसे ना तो बोलने की किसी से मन करता है, ना डोलने की, शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है। तो डॉक्टर साहब देखते हैं, बुखार है, दर्द है, उसकी दवा डॉक्टर साहब दे देते हैं। तो ये लोग दवा जब खाए तो दवा से इनको कुछ घंटों 2 घंटों के लिए आराम मिल गया। तब फिर ये दूसरे दिन जाते हैं, कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमने दवा तो खाई लेकिन हमको सही से आराम नहीं मिल रहा। हम दवा खाए रहते हैं, हमको आधा 1 घंटा तक आराम रहता है, फिर वही हमारा अंदर से बुखार और हमारा सिर दर्द का चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी बनी रहती है। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ आपका खून का जांच करवा देते हैं। फिर इन दोनों लड़कों की खून की जांच होती है। खून की जांच कराई जाती है। साथियों, उसका रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब भी अपना माथा पकड़ लिए कि ये बच्चे, ये बताइए, अभी 18-20 साल इनकी उम्र है, इनको एड्स हो गया है। साथियों, अभी ऐसे किसी मरीज को तत्काल में बता दिया जाए तो शायद वो मरीज चक्कर खा के गिर पड़े, उसकी जान भी जा सकती है, उसको अटैक भी आ सकता है।
तो डॉक्टर साहब ने इन लोगों को समझा बुझा के धीरे से इस बात को बताई। पहले तो समझाया बुझाया, उसके बाद में और पूछने लगे, क्या तुम किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? तो ये दोनों ने बताया, हाँ साहब, हम ही ने नहीं, हमारे गांव के, हमारे ग्रुप में जो हमारे उम्र के 10-5 साल ऊपर नीचे वाले हैं, हमारे गांव के लगभग बहुत लोगों ने, लगभग कई लोगों ने उस लड़की के साथ संबंध बनाए हैं। तो बोले, कैसे मालूम पड़ेगा वो लड़की कौन है? तो बोले, वो मैं बताता हूं लड़की कौन है। साथियों, फिर धीरे धीरे करके गांव के लोगों का एड्स का जांच होने लगा, पूरे गांव के लोगों का। और तत्काल डॉक्टर को हम कहेंगे, हम कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, जो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है, सेकंड गॉड इज डॉक्टर, भगवान का दूसरा रूप होते हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र, डॉक्टर पंत साहब ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को फोन करते हैं, कहते हैं साहब इस लड़की को पकड़ा जाए, इस लड़की को रोका जाए, ना जाने इस लड़की की वजह से कितने लोगों में एड्स हो गया, कितने लोगों को एड्स हो गया, अब क्या करेंगे? देर हो गई तो पता नहीं ये लड़की कितने लोगों से हर दिन नाजायज संबंध बना रही है। साथियों, इन सब के कहे के अनुसार उस लड़की को ढूंढा जाता है। लड़की को जब पुलिस जाती है, ढूंढती है, पकड़ती है उसके घर से, तो लड़की एकदम नशे में चूर थी। बोलो, उसको भी एड्स है और इतने लोगों को एड्स बांट दिया और फिर भी अपने मस्ती में पड़ी है। हाँ, वही ड्रग नशा जो होता नहीं, वही ड्रग नशा करके पड़ी है घर पे, एकदम कोई किसी चीज का गम नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं। साथियों, पुलिस उसको पकड़ के लेके आती है। बाल सुधार गृह, बाल संरक्षण गृह, उसको वहां भेजा जाता है कि इसको सुधारा जाए। अभी 17 साल की बिटिया है, नाबालिग है। सोचो क्या उम्र है, कुछ नहीं, लेकिन नशे, नशे तो वैसे चर्च, अफीम, हीरोइन, कितने नशे हैं। जिस नशों का, जो नशा का हम लोग नाम नहीं जानते, वो महिला वो नशा कर रही थी। उसके बाद में साथियों, अभी वो नशा में है, उससे आप क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे? और वो किसी को काट लेना, उसको भी एड्स हो जाएगा। उसके शरीर में समझो पूरे उसके ब्लड में घुल गया है। एड्स तो घुलता नहीं घुलता वो तो हमको नहीं मालूम। जो ये नशा कर रही है, अगर नशा करने वाले लोग किसी को काट लेना, वो जहर तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। इनसे बहुत, नशेड़ियों से बहुत सावधान, सतर्क, होशियार रहना चाहिए। तब ये करते कराते साथियों, इस गांव में 48 लोगों को एड्स हो गया और उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अब पूछिए महिलाएं कैसे हैं? तो ये जो लोग, जो 17 साल की लड़की थी, खूबसूरत रही होगी, अच्छी रही होगी या गंदी रही होगी, अब यही लोग जाने, हम तो बता नहीं सकते खूबसूरत थी नहीं थी, अच्छी थी नहीं थी। लेकिन जब इतने लोग वहां गिर पड़े तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। साथियों, ऐसा बताया जा रहा है, ये लोग अपने जबानी बताए हैं कि वो जो है नशा वाली, नशा करने की आदत वाली औरत थी, मतलब लड़की थी, उसको नशा चाहिए और नशा के बदले में वो सबको अपना बांट रही थी। अब आप समझ लीजिए, हर बात नहीं बताई जाती है। उसको पैसे चाहिए, 50 रुपया दो, 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, 200 दो, जो भी है तुम्हारे पास उसको दो और अपना काम बनता करो, चलो। ऐसे ऐसे कुछ पुरुष भी, बड़ी उम्र वाले जिसकी शादीशुदा थे, उनका भी मन उसके तरफ आया। अरे यार, हाँ, जिसे कहते हैं ना अरे यार, तो अरे यार के चक्कर में वहां जाके गिर पड़े। जब गिर पड़े तो बीमारी लेके अपने घर आए, अपने पत्नी के पास। जब पत्नी के पास संबंध बनाए
तो वो बीमारी लाए कहाँ से, आप सोचिए। उस लड़की से बीमारी ला रहे हैं और लाए वो खुद, लेकिन उसको बांट दिए अपने पत्नी को। तो दो जो लोग हो गए ना एक घर के, एक पति एक पत्नी। हो सकता पत्नी अच्छी है, कहीं नहीं किसी के साथ संबंध नहीं है। अगर पत्नी इधर उधर वाली है तब वो और दो को बुलाई, उनको दो को बांट दिया। ऐसे ऐसे साथियों पूरे गांव में हाहाकार मच गया। ये घटना यही ये घटना यही जो है 15 अक्टूबर 2025 की है। सोचिए, एक लड़की की वजह से पूरा गांव समाज परेशान हो गया, रो रहा है। रो मतलब खून की आंसें रो रहे हैं लोग। और सब जितने भी ये नौजवान 19 लड़कों में जो ये एड्स की हुआ इनको कि हाँ इनको हो गया है 100%, 18 से 20 साल उम्र के लड़के हैं। सोचिए, नौजवान हैं। साथियों, बहुत ही दुखद घटना हुई है और अब देखो इन लोग के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब एड्स जैसी घातक बीमारी भगवान करें कि साथ दुश्मन को भी न हो, और इन बेचारों को अगर हो गई है, अब इन लोगों के जीवन में आगे क्या होता है, इनकी जान बचती है नहीं बचती है। अब समझो जब इनको एड्स हो गया तो अब एक तो जीवन पर संकट है। हाँ, क्योंकि बुखार, सिर दर्द, आलसपना और बहुत सी चीजें हैं हमेशा शरीर में बनी रहेंगी और शरीर के ताकत को कम करती जाएंगी, शरीर को अंदर से खोखला बनाती चली जाएगी जो है। दुख तो है बहुत साथियों। हो सकता है दवा सही से मिल जाए। अब इसके बारे में हमको बहुत डिटेल से नहीं पता है, इसकी क्या दवा है, कैसे होती है, लोगों कैसे ठीक होते हैं नहीं होते। बस हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इन सभी हमारे जो भाई बहन इनको ऐसी तकलीफें हुई हैं, भगवान इनको स्वस्थ रखें, इनकी बीमारियों को इनसे दूर कराएं। साथियों, 48 परिवार के ऊपर संकट। आप सोचिए, आप जिस गांव में रहते होंगे 48 परिवार, ऐसा समझ लो। अब 48 परिवार होगा तो उनके भी 2-2 4-4 बच्चे तो रहते हैं। अगर एक आदमी का मैं 5 बच्चा समझ लूं, हाँ, जैसे अगर ये 50 हुए 5 तो 250-300 आदमी की संख्या हो जाती है साथियों। पूरे परिवार की बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही दुखद परिस्थिति आ गई है। और मैं सभी नौजवान भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि भैया ऐसे चक्करों में न पड़ो, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। कब एड्स लेके आ जाओगे, कब क्या लेके आ जाओगे, तुम तो जाओगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट होगा। अगर तुम दवा कराने के काबिल तुम्हारा परिवार होगा तो तुम्हारा दवा करा देगा, अगर नहीं काबिल होगा हमारी बात को गांठ मार लो। वहीं खटिया पे, वहीं बिस्तर पे तिल तिल के मरोगे, तिल तिल के रोओगे। ये जब तुम्हारे शरीर में बुखार चढ़ेगा, तुम्हारा सिर दर्द होगा, तुम्हारी सारी बदन फटेगी, टूटेगी। जब तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होगा तुम इलाज कहां से कराओगे। ऐसे मन को मत बहुत भगाओ साथियों। ऐसे लोगों से पहले तो हमें किसी के पीछे जाना ही नहीं है, ऐसा कसम खा लो। आपको अपने परिवार के साथ हिल मिल जुल के खुशी से रहना है, हमको किसी के साथ नहीं जाना है, ऐसा पहला नंबर कसम खा लो। अगर तुम कहीं चले गए और ये बीमारी लेके आ गए, अगर तुम्हारे घर के लोग सक्षम हैं दवा कराने में, तब तो तुम कुछ पीड़ा से बच सकते हो। दर्द होगा लेकिन कुछ समय के लिए शांति रहेगी। और अगर आपके परिवार और आप सक्षम नहीं होगे तो तिल तिल के मरोगे, बात को समझ लो। ऐसी रास्तों पे जाने से बचिए। कोई बोले ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। अपने घर परिवार में जो भगवान का दिया है आपके पास है, उसी में खुश रहो साथियों। आप लोग का जो विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।